और यदि आपने इस आज्ञा को पूरा किया, मेरा विश्वास है आप इस धरती पर परमेश्वर की आशीषों को देखेंगे और निश्चय परमेश्वर के साथ में आप राज्य करेंगे। आज कोई भी व्यक्ति परमेश्वर प्रभु वे विचार में है पिता, रॉन्ग रिलेशनशिप में है पिता, तो आज मैं प्रार्थना करती हूँ उनके जीवन में तेरे छुटकारे को मांगती हूँ। पीके मसीह मिनिस्ट्री में आपका स्वागत है। यहाँ परमेश्वर के जीवित वचन और प्रार्थना के माध्यम से अनेक जीवन बदल रहे हैं। लोग चंगाई, छुटकारा और नया जीवन पा रहे हैं। आप भी इस मिनिस्ट्री का हिस्सा बने। नए वीडियोस और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर शाम के लिए। और क्या आप अपने जीवन में आशीषों को पाना चाहते हैं? और यदि आपकी इच्छा है कि आप परमेश्वर से आशीषों को प्राप्त करें, तो आपको उसकी कुछ आज्ञाओं को मानना पड़ेगा, क्योंकि बिना आज्ञा माने हमें आशीष नहीं मिल सकती। बहुत मुश्किल है, क्योंकि परमेश्वर ने ऐसे सिद्धांत बनाए हैं, ऐसे प्रिंसिपल्स बनाए हैं कि जब आप उसकी आज्ञा को मानेंगे तो उसके पीछे आपको बहुत सारी आशीषें मिलेगी। और बीते दिनों से हम लोग कुछ परमेश्वर की आज्ञाओं को देख रहे हैं निर्गमन की किताब उसके 20 अध्याय में। और आज एक और विशेष आज्ञा को हम लोग देखेंगे जो आज के जमाने में बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है। और यदि आपने इस आज्ञा को पूरा किया, मेरा विश्वास है आप इस धरती पर परमेश्वर की आशीषों को देखेंगे और निश्चय परमेश्वर के साथ में आप राज्य करेंगे। निर्गमन की किताब उसका 20 अध्याय और 14 पद लिखा है, तू व्यभिचार न करना। यहां पर एक छोटी सी आज्ञा है, छोटे से शब्दों में लिखा गया है, लेकिन बहुत गंभीर ये आज्ञा है, बहुत बड़ी ये आज्ञा है और आज के जमाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये आज्ञा है। लिखा है, तू व्यभिचार न करना। और जानते हैं यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु मसीह ने इसे और कठोर कर दिया। इस आज्ञा को यीशु मसीह ने इतना कठोर कर दिया कि मत्ती रचित सुसमाचार मेरे साथ में निकालेंगे और उसका 5 अध्याय और 27 से यदि आप पढ़ेंगे, लिखा है, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि व्यभिचार न करना। अब यीशु मसीह भी इस मुद्दे पर आते हैं और कहते हैं कि तुमने सुना, तुमने पुराने नियम में पढ़ा कि परमेश्वर ने मूसा को आज्ञा दी, सारे इजरायलियों को, सारी मानव जाति को, सारे जगत को यह आज्ञा दे दे कि कोई भी व्यभिचार न करे। और तब यीशु मसीह भी उस बात पर, उसी टॉपिक को लेकर के आते हैं और एक महत्वपूर्ण शिक्षा देते हैं और कठोर इस नियम को कर देते हैं। कितना कठोर? यीशु कहते हैं, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। अब यीशु मसीह ने कितना कठिन कर लिया। पहले तो परमेश्वर ने कहा कोई व्यभिचार न करना, अब यीशु मसीह ने कहा व्यभिचार तो बहुत दूर की बात है, यदि तुमने किसी स्त्री को कुदृष्टि से देख भी लिया तो इसका मतलब, यदि तुमने उसे गलत दृष्टि से देख लिया तो इसका मतलब तुमने उससे व्यभिचार कर लिया। और जब तुमने ऐसा कर दिया तो इसका दंड जो है वो तुम्हें मिलेगा। तो अब क्यों प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, क्यों प्रभु यीशु मसीह दृष्टि पर, आंखों पर चले गए? क्योंकि सबसे पहले जो गुनाह, जो पाप जो उत्पन्न होता है वो उनकी आंखों से होता है। तो देखने से, आंखों के द्वारा वो पाप उत्पन्न हो रहा है। आंखों की अभिलाषा में वे लोग फंस रहे हैं और तब वे गलत काम कर रहे हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, यदि तुमने किसी की तरफ देख भी लिया, कुदृष्टि देखना मतलब सही दृष्टि से देखने की बात नहीं कर रहे, वो कह रहे कुदृष्टि यदि तुमने किसी स्त्री पर डाल ली तो इसका मतलब तुमने उससे व्यभिचार कर लिया। हम दाऊद के जीवन में देखते हैं, दाऊद ने जब एक स्त्री को देखा और उस पर उसने कुदृष्टि डाली, उसके बाद उसने उसके साथ में व्यभिचार कर दिया। तो सबसे पहले जो ये व्यभिचार की भावना उत्पन्न हो रही है, ये आंखों से हो रही है, आंखें। इसलिए प्रभु यीशु मसीह आगे कहते हैं कि यदि तेरी दाहिनी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नष्ट हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक जाने से बच जाए। तेरा पूरा शरीर नरक में न डाला जाए, इससे अच्छा है कि तू उस आंख को निकाल दे जो आंख तुझे ठोकर खिला रही, जो हाथ तुझे ठोकर खिला रहा है उसे काट दे। इसका मतलब यह नहीं कि वास्तव में काट दे, वास्तव में निकाल दे, बल नहीं,
बल्कि यह है कि कंट्रोल करें। कहता है कि मैंने अपनी आंखों से वाचा बांधी है कि मैं कभी भी आज के बाद कभी किसी स्त्री पर कुदृष्टि नहीं डालूंगा, कभी भी नहीं। यही आपको और मुझे, हम सबको करना है, मसीह लोगों को, कि हमें अपनी आंखों से यह वाचा बांधनी होगी कि आज के बाद हम कभी भी किसी स्त्री पर कुदृष्टि नहीं डालेंगे, क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा है कि तू व्यभिचार न करना। और यीशु ने कहा यदि तुमने किसी पर कुदृष्टि भी डाल दी तो तुमने उससे व्यभिचार कर लिया। कुछ लोग कहते हैं कि यीशु मसीह आए व्यवस्था को खत्म करने के लिए, लेकिन नहीं, प्रभु यीशु मसीह व्यवस्था को और मजबूत करने आए हैं। देखो, पहले केवल इतना था, व्यभिचार न करना, यानी कि गुनहगार तब था आदमी जब वो व्यभिचार करता था, तब गुनहगार था। लेकिन यीशु कहते हैं कि व्यभिचार तो बहुत दूर की बात है, यदि तुमने कुदृष्टि भी डाल दी तुम गुनहगार हो गए। प्रभु यीशु मसीह चाह रहे हैं कि आप इस व्यभिचार से बच कर रहें। प्रभु यीशु चाह रहे हैं कि आप किसी स्त्री पर, किसी पुरुष पर कुदृष्टि न डालें। अपने मन को, अपनी आंखों को आप शुद्ध रखें। बाइबल कहती है यदि तेरी आंख निर्मल है तो तेरा पूरा शरीर निर्मल होगा। यदि तेरी आंख अच्छी है तो तेरा पूरा शरीर अच्छा होगा, और यदि तेरी आंख निर्मल नहीं है तो तेरा शरीर भी निर्मल नहीं होगा। तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि कभी भी किसी स्त्री पर, किसी पुरुष पर कभी भी कोई कुदृष्टि न डालें। मनुष्य होने के नाते कोई गलत विचार आता है तो प्रभु यीशु मसीह हैं। प्रभु ने कहा है कि वो हमारा एडवोकेट है जो हमारे गुनाहों को माफ करता है। उसी समय तुरंत से उसे यीशु के नाम से खंडन करे उस विचार को, और उसी समय तुरंत से प्रभु से माफी मांगे, प्रभु मुझे क्षमा करना, सिंपल, और वहां से चले जाएं। यूसुफ ने क्या किया? यूसुफ ने यही किया। जब वो स्त्री चाहती थी कि ये मेरे साथ में व्यभिचार करे, ये मेरे साथ में सोए, यूसुफ वहां से भाग गया। यही आपको करना है। प्रभु कहते हैं यदि तेरा दाहिनी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल दे, यदि तेरा दाहिना हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल दे। आज आप देख रहे हैं समाज में इतनी गंदगी फैल रही है, कारण क्या है? केवल यही कि उनकी आंखें गंदी हो गई। वो हर किसी को गलत दृष्टि से देख रहे हैं। जो कुछ उनके मन में भरा है वो सब कुछ गलत है। फोन में गलत देख रहे हैं, टीवी में गलत देख रहे, हर जगह गलत गलत चीजें भरी हुई हैं, उन्हें देख रहे हैं तो उनके जीवन, उनका पूरा शरीर वैसा ही गलत हो गया और वो वैसा ही काम कर रहे हैं। लेकिन परमेश्वर ने आज्ञा दी है, यदि आप प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं तो अपने आप को इन चीजों से बचा कर रखें। ये ना सोचें कि प्रभु ने तो आज्ञाएं पूरी कर दिया। नहीं, प्रभु यीशु मसीह ने आज्ञाएं जरूर पूरी की, लेकिन वो आज्ञाएं आपके और मेरे लिए अभी तक हैं। ये संविधान हमेशा रहेगा, हमेशा रहेगा। ये आज्ञाएं आपके लिए और मेरे लिए हमेशा रहेंगी, और इन आज्ञाओं पर हमें चलना है। तभी हम प्रभु के चेले हैं कि तू व्यभिचार न करना। जानते हैं प्रभु यीशु मसीह ने इन सब आज्ञाओं को इस वचन में पूरा किया कि तू परमेश्वर से, अपने पड़ोसी से प्रेम रखना। जब आप अपने पड़ोसी से, अपने रिश्तेदारों से प्रेम रखेंगे, अपने बगल वाले व्यक्ति से प्रेम रखेंगे, अपने समाज से प्रेम रखेंगे, तो आप कभी भी किसी पर कुदृष्टि नहीं डालेंगे, आप कभी भी व्यभिचार नहीं करेंगे, आप कभी भी और गलत काम नहीं करेंगे, क्योंकि आप उनसे प्रेम करते हैं। तो इस बात को आप ध्यान में रखें, इस बात को आप ध्यान में रखें कि आपको इस व्यभिचार से बचना है, भागना है। अपनी आंखों को आपको शुद्ध, स्वच्छ, पवित्र बनाकर रखना है। सो मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे। आमीन। जय मसीह की। मेरा नाम श्वेता है और मैं देहरादून से बोल रही हूँ। मैं अपनी गवाही देना चाहती हूँ कि मैंने अमृता सिस्टर और पीके ब्रदर को अपनी प्रेयर भेजी थी। 3 साल से मैं अपने मायके में थी और मैं अपने पति को बोलती रहती थी कि मेरे साथ रह लो, वो मेरे साथ नहीं रहते थे। लेकिन जब से मैंने उन पीके ब्रदर और अमृता सिस्टर को अपनी प्रेयर भेजी, उन्होंने मेरे लिए प्रेयर करी और आज मैं अपने पति के साथ अपने घर आ चुकी हूँ। आज मैं आप उनका, अमृता सिस्टर का और पीके ब्रदर का बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ और प्रभु यीशु का भी बहुत बहुत धन्यवाद
धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मेरी प्रार्थना को सुना। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की इस सुंदर सी शाम में आप सबका स्वागत करते हैं। मैं आशा करती हूं कि आप सब प्रभु में आनंदित हैं, प्रभु में बढ़ रहे हैं, परमेश्वर आपके जीवनों में कार्य कर रहे हैं। सो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं प्यारे यीशु, हम सबके जीवन के प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद देते परमेश्वर आपकी उपस्थिति के लिए, आपकी पवित्र आत्मा के लिए जो हमारा सहायक है। पिता, मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु आपके बेटे बेटियों के जो आज की शाम में हमारे साथ इस प्रार्थना में शामिल हैं। हर एक के जीवन में खुदा तेरी आशीष और तेरी बरकत आए परमेश्वर। मेरे पिता, नेगेटिव थॉट्स, डाइवर्ट करने वाली बात, भटकाने वाली बातों को यीशु आपके नाम से हम हर एक के जीवन से दूर करते पिता। प्रभु मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु, एक एक से परमेश्वर आपने अपने वचन से बातचीत किया पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, पूरे दिन भर में परमेश्वर तूने प्रभु हमें सपोर्ट दिया, अपना फेवर दिया प्रभु, सहायता और मदद किया, दुर्घटनाओं से बचाया प्रभु, प्रोटेक्शन दिया प्रभु। हर एक बात के लिए खुदावन हम हृदय से आपका धन्यवाद करते हैं। बहुतों के कामों को आज के दिन में आपने सफल किया प्रभु जी। आपने प्रभु बहुतों के रिश्तों को बनाया प्रभु, बहुतों की लाइफ में बड़े बड़े कामों को किया परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु। आपने फाइनेंस के सोर्सेस को खोला प्रभु, आपने अपने लोगों पर दया की प्रभु, उन्हें बीमारी के बिस्तर से प्रभु आपने छुटकारा दिया प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु आज की सुंदर शाम में प्रभु, यदि आज ये किसी भी समस्या, किसी भी प्रॉब्लम, बीमारी, दर्द, तकलीफ और अपने इंटरनल प्रॉब्लम्स को लेकर बैठे हैं खुदा, तो यीशु के नाम से उन सारी बातों को मैं इसी वक्त कमांड करती हूँ, इन्हें छोड़कर जाओ यीशु के नाम से। यीशु के नाम से कमांड करती हूँ हर प्रकार की प्रॉब्लम को, एवरी प्रॉब्लम्स आई कमांड यू इन द नेम ऑफ जीसस, गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस। धन्यवाद करते पिता, हम रिब्यूक करते प्यारे परमेश्वर, धन्यवाद करते आपके वचन के लिए, आपके पावरफुल सामर्थी वर्ड के लिए परमेश्वर, कि जिसके द्वारा प्रभु तूने हमसे बात किया परमेश्वर, अपनी आज्ञा को हम पर प्रकट किया प्रभु। प्रभु ये बहुत ही महत्वपूर्ण आज्ञा है प्रभु, जिसको फॉलो करने के लिए प्रभु आपका वचन हमें उत्साहित करता है। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु कि तेरा वचन कहता है कि तू वे विचार ना करना। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर पिता, यदि प्रभु आज कोई भी व्यक्ति परमेश्वर प्रभु वे विचार में है पिता, रॉन्ग रिलेशनशिप में है पिता, तो आज मैं प्रार्थना करती हूँ उनके जीवन में तेरे छुटकारे को मांगती हूँ, क्योंकि तेरे पास तेरे लोगों के लिए दया है, तेरे पास तेरे लोगों के लिए क्षमा है प्रभु। आप उन्हें क्षमा करे प्रभु, और उन गलतियों से वो बाहर निकलकर अपना जीवन तेरे वचन के अनुसार, तेरी आज्ञा के अनुसार निभा सके। यदि प्रभु आंखों के द्वारा परमेश्वर कोई भी अभिलाषा प्रभु इनके जीवन में आ रही है परमेश्वर पिता, प्रभु कोई भी किसी पर भी गलत दृष्टि प्रभु यदि ये डाल रहे खुदा, तो मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि इस काम से परमेश्वर आप उन्हें बचाएं परमेश्वर पिता। प्रभु फोन में गलत वीडियोस को देखना, गलत चीजों को अपनी आंखों से देखना प्रभु, ये सारी बातों से प्रभु अपने लोगों को छुटकारा दे पिता परमेश्वर। होने दे पिता कि तेरा वचन प्रभु हर प्रकार के प्रभु वे विचार को पिता दूर करने के लिए कहता है परमेश्वर। प्रभु हर एक आंखों की अभिलाषा यीशु नासरी के नाम से आपके लोगों के जीवन से चली जाए प्रभु। यदि आज इंटरनल प्रभु कोई भी ऐसा व्यक्ति है प्रभु, जो इंटरनल प्रभु किसी को देखकर प्रभु बहुत कुछ उसके बारे में सोचकर प्रभु पिता वो खुश हो रहे खुदावन, तो मैं आज प्रार्थना करती हूँ वो गंदा विचार आपके लोगों के जीवन से चला जाए। यदि इनके परिवार में कोई ऐसा जन है प्रभु इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं प्रभु जी, वो छोड़ना चाहते हैं प्रभु उन गलत बातों को, खुदा पवित्र आत्मा आप उनकी मदद सहायता करे प्रभु। धन्यवाद करते हैं। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु परिवारों में प्रभु जो भी प्रॉब्लम्स है मेरे पिता यीशु के नाम से चली जाए। रिश्तों में प्रभु जो भी व्यभिचार की बातें यीशु के नाम से निकलकर चली जाए। हर प्रकार के व्यभिचार से प्रभु अपने लोगों को प्रोटेक्ट करे प्रभु जी, आपके आज्ञा के अनुसार आपके लोग चल सके। मैं दुआ करती हूँ प्रभु हर प्रकार के फैमिली प्रॉब्लम्स को यीशु के नाम से हम दूर करते प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी हर एक लड़ाई झगड़ा, हर एक कलेश प्रभु, हर एक धोखा देने वाली आदत यीशु नासरी के नाम से इनके जीवन से चली जाए। जितने बच्चे आज गलत संगति गलत कामों में हैं प्रभु आप उनसे बातचीत करें कि वो उस गलत काम से फिर कर तेरे मार्ग पर चल सके और तेरे नाम को महिमा दे सके। पिता मैं धन्यवाद करती हूँ आज जितने भी लोग हमारे साथ इस प्रार्थना में शामिल हैं प्रभु, जब वो अपने फाइनेंस में स्ट्रगल कर रहे हैं, अपनी स्टडी में स्ट्रगल कर रहे हैं, अपनी जॉब में स्ट्रगल कर रहे हैं,
अपने बिजनेस में, अपनी फैमिली लाइफ में, अपने बच्चों के जीवन में वो स्ट्रगल को देख रहे खुदावन, तो आज हर प्रकार का स्ट्रगल यीशु के नाम से इनके जीवन से चला जाए। परमेश्वर प्रभु जब स्ट्रगल करे प्रभु कि कोई भी लाइफ पार्टनर इन्हें नहीं मिल पा रहा है, मैं दुआ करती हूँ बेस्ट लाइफ पार्टनर इन्हें देकर ब्लेस करे परमेश्वर। प्रभु इनके कामों को सफल करें, प्रभु इनके लिए योजना को तैयार करें। प्रभु ये जो कुछ भी सोच रहे हैं परमेश्वर, प्रभु आप इनके लिए उन बातों को पूरा करें। प्रभु धन्यवाद करते हैं प्रभु, आज जितने लोग कर्जे में, यीशु के नाम से वो कर्जा चला जाए। डिप्रेशन, एंजाइटी, डर, हर प्रकार के बुरे सपने इनके जीवन से चले जाएं प्रभु। हर एक मृत्यु का डर प्रभु, हर प्रकार की नेगेटिविटी यीशु के नाम से चली जाए। आज रात में प्रभु अच्छी नींद से आप सुलाएं प्रभु, कल का दिन तेरे साथ में ये देखे प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु कि तूने अपने लोगों को पिता सहायता और मदद किया प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु, सुख की नींद, सुख भरी नींद प्रभु आप इन्हें दे मेरे पिता। धन्यवाद देते हैं, सारी बातों में हम तुझे धन्यवाद करते हैं, आदर करते हैं कि तूने हर एक जन जिन्होंने प्रार्थना विनती को भेजा और हमारे साथ मिलकर प्रार्थना किया, हर एक की प्रार्थना को सुनकर आपने उत्तर दिया है पिता। आपका धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।